दारू पी के उठते हैं 9 बजे, कुर्ता डालते हैं, सदन में जाते हैं और वहीं अपनी बात कह देते हैं और फिर आते हैं, रात में सो जाते हैं। कुत्ते को अगर माला पहना दीजिए, उसका भी जो सांसद का निधि है वो आएगा, वो पैसा इलाके में लगेगा, रोड बनेगा, पुल बनेगा, पुलिया। उनका जो सांसद का जो अधिकार होता है कि विशेष रूप से कोई अपना काम करा, इस तरह का उन्होंने कुछ नहीं करा है। सांसद का कोई मतलब नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बहुत ही तेज हो गई है और इसी के दौरान देखा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ही द्वारा बीजेपी का विरोध किया जा रहा है। और इसी में से अभी हमारे साथ एक और बीजेपी के कार्यकर्ता है, तो आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद सिंह बघेल है। मैं अहिरौली बघेल का रहने वाला हूं और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पद पर रहा हूं। देखा जाए तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और भिन्न पद पे आप रहे भी हैं, लेकिन आप फिलहाल अभी क्यों बीजेपी का जो विरोध भी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो है इसके पिछले चुनाव में भी हम लोग नहीं चाहते थे कि रविंद्र कुशवाहा को टिकट मिले, इसका हम लोग विरोध किए थे। इस बार हम लोग पूरे लोकसभा में नहीं चाहते थे कि रविंद्र कुशवाहा को टिकट मिले और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हम लोग के मन के विपरीत कैंडिडेट दिया है। इसके विरोध में पूरे लोकसभा में कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि इस बार कार्यकर्ता रविंद्र कुशवाहा को चुनाव हराएगा। बीजेपी के जो कार्यकर्ता आप लोग हैं उनका आप लोग समर्थन भी कर रहे हैं, पीठ पीछे आप लोग विरोध भी कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसा है, वो जो भी काम करते हैं कार्यकर्ताओं के विरोध में करते हैं। कार्यकर्ताओं को फंसाना, कार्यकर्ताओं को अपमानित करना, कार्यकर्ताओं को बेइज्जत करना, कार्यकर्ताओं को जेल भेजवाना। तो कार्यकर्ता वो जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जिस भाषा में वो काम करेंगे उसी भाषा में जवाब पाएंगे। कार्यकर्ता भी आज के डेट में वो मूर्ख थोड़े है, जो है जैसे वो कर रहे हैं वैसा कर रहा है। वो भी कार्यकर्ताओं के साथ घात करते हैं, कार्यकर्ता भी उनके साथ घात कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार सलेमपुर लोकसभा से किसकी सीट आ रही है? फिर देखिए, ये तो नहीं कहा जाए, हम कह सकते हैं एक दल के कार्यकर्ता होने के नाते किसकी सीट आ रही है, लेकिन रविंद्र चुनाव नहीं जीत रहे हैं, ये 3 नंबर पर जाएंगे। 3 नंबर पर जाएंगे। देखा जाए तो जो माननीय रविंद्र कुशवाहा जी होते हैं वो संसद में जाते हैं और अपने घर के आगे के जो भी सड़कें होती है, जो नल भी होता है, उसको लेकर संसद में अपना आवाज़ रखते हैं। इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, वह अपना कमजोरी दिखाते हैं, पार्टी को बदनाम करते हैं, योगी मोदी को बदनाम करते हैं। जो काम जिले स्तर का है, नलकूप वाला जो मामला उठाया था, इस पर पूरे लोकसभा में विपक्ष के लोगों ने मजाक उड़ाया। नलकूप में पूरे देश में आज भी कर्मचारी ऑपरेटर नियुक्त नहीं हुआ है। उसका नियम यह है कि ग्राम सभा में अगर नलकूप है तो ग्राम सभा के तरफ से प्रधान उसको चलवाएं, अपने ग्राम सभा के फंड से प्राइवेट कर्मचारी रखकर उसका पेमेंट दें और चलवाएं। अगर बिगड़ जाता है तो जिले से नलकूप विभाग से कर्मचारी बुलवाएं, अपने ग्राम सभा से उसको फंड से उसको देकर पेमेंट करें, उसको बनवाएं। और नगर निगम में है तो वो क्या बोलते हैं, वो चेयरमैन, वो अपने फंड से उसका थी रखें, कर्मचारी रखें और उसको जिले से बुलाकर अपना बनवाएं। रविंद्र कुशवाहा जी इस लायक नहीं हैं कि चेयरमैन से कहकर यह काम करा सकें। अगर ख़राब है तो जिले पर जाकर किसी जेई को पकड़ें, अपनी दबंगई से अपनी बात को कहकर जेई को बुलाकर ठीक कराएं और वह चेयरमैन से कहकर यह मामला सदन में उठाने लायक था ही नहीं। वह दारू पी के उठते हैं 9 बजे, कुर्ता डालते हैं, सदन में जाते हैं और वहीं अपनी बात कह देते हैं और फिर आते हैं, रात में सो जाते हैं। तो रविंद्र कुशवाहा जी दारू पी कर संसद में जाते हैं? हाँ, दारू पी कर सोते हैं, 9 बजे उठते हैं, सदन में चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं कि हमको सदन में क्या बोलना है और कौन काम हमारा जिले पर होना है और कौन काम हमारे ब्लॉक में होना। अब थाना के मामला उठा देंगे हम सदन में, इस सदन होना है, वो तो मामला जाएंगे हम एसपी के यहाँ, डीजीपी के यहाँ, उसको नहीं सुनेंगे एसपी साहब तो डीआईजी साहब के यहाँ जाएंगे कि चले जाएंगे हम प्रधानमंत्री के लोकसभा में जाकर उठाएंगे। ये तो ऐसा है नहीं, वो गलत उठाइट है। अभी देखा जाए तो जो रविंद्र कुशवाहा जी का 10 साल कार्यकाल जो रहा सलेमपुर लोकसभा में, फिर भी जब कोरोना काल से बनकटा रेलवे स्टेशन पे मोरिया जो एक्सप्रेस ट्रेन है अभी तक नहीं रुकी, इसके बारे में क्या कहिएगा? बिहार में देखा जाए तो सिवान जीरादेई में इधर भी यहाँ पे रुकती है ट्रेन, लेकिन यही अपने बनकटा रेलवे स्टेशन पे मोरिया ट्रेन को लेकर काफ़ी वहाँ बनकटा के निवासी हैं, वो लोग भी उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अभी तक 10 साल के कार्यकाल में उनका यहाँ मोरिया एक्सप्रेस ट्रेन अभी तक नहीं रुकी। उनका ये नाकामियत है। वहाँ कविता सिंह का टिकट कट गया, इनसे कमज़ोर नेता हैं कविता सिंह, और उन्होंने वहाँ स्टापी दिलवा दिया। यह भी मामला चूँकि सदन में उठाने लायक नहीं था, यह मामला डीआरएम का मामला था। रेल जोन पे जाते और डीआरएम इसका आदेश कर देता।
अगर दिल्ली में ही बात करना था तो रेल मंत्री से बेदगल मिलकर अवश्य आदेश करा देते। ये सदन में उठाने का मामला नहीं था। वो तो सुबह उठे और सदन में गए और बोल दिए और वीडियो डाल दिए कि मैं तो इसका मामला को सदन में उठाया, दिखावा करते हैं। जो है ये मामला सदन का नहीं था। जो है वो अपना नाम कमियत दिखाते हैं कि हमने तो सारा मामला सदन में उठा दिए, क्योंकि मेरे पास फुर्सतें नहीं है। रात को दारू पिएंगे और सुबह 9 बजे उठते हैं और सीधे कुर्ता पजामा पहनते सदन में चले जाते हैं और उठा देते हैं, काम खत्म। उनको पता ही नहीं है कौन काम हमको कहाँ करना है। आपको क्या लगता है कि जो सलेमपुर लोकसभा में उनका 10 साल कार्यकाल रहा, तो 10 साल कार्यकाल में कुछ भी एक काम अच्छा किए होंगे? वो एक भी काम नहीं किए, एक भी काम नहीं किए हैं। कोई काम नहीं किए। पूर्ण रूप से रविंद्र कुशवाहा फैल रहे हैं। उनका कोई मतलब नहीं रहा है। उनके नाम पर इसके पहले भी बता चुका हूँ कि कुत्ते को अगर माला पहना दीजिए, उसका भी जो सांसद का निधि है वो आएगा, वो पैसा इलाके में लगेगा, रोड बनेगा, पुल बनेगा, पुलिया बनेगा। उनका जो सांसद का जो अधिकार होता है कि विशेष रूप से कोई अपना काम कराए, इस तरह का उन्होंने कुछ नहीं कराया। सांसद का कोई मतलब नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक और ऑडियो क्लिप जो वायरल हो रहा था, जो बताया जा रहा था कि उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी एक पत्रकार को गाली दिया गया था। हाँ, ये भी बात सही है। उनके खिलाफ जो ही बोलेगा, जो पत्रकार बोल देगा, कोई कार्यकर्ता बोल देगा, गाली दिया जाएगा, पीटा जाएगा, मरे, कोई नई बात नहीं है। ऐसे सैकड़ों घटना हुआ है, ये पुरानी बात है। आप उनका विरोध कर रहे हैं, तो कल आने वाला समय में आपके साथ भी कुछ हो सकता है? मैं तो तैयार रहता हूँ, चना भुजवा कर रखा हूँ, बाबा तैयार रहता हूँ। कब हमको सांसद जी भिजवा देंगे, आप लोग ही तैयार रहिएगा। तो सांसद जी के द्वारा कोई बड़ी ऐसा योजना लिया गया जिससे जो भी लोग हैं उनको रोजगार मिले? जी, बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। जो है यह चुनाव में उठाया जाता है। हमारे राजनीतिक गुरु उनके पिताजी हरिकेवल जी भी बराबर उठाते रहे कि बंगरा में हल्दी कारखाना लगवाएंगे, पेपर मिल बैठाएंगे। या हमारे विधायक जो वर्तमान है वो भी उठाते रहे अपने पूरे जीवन भर। तमाम खाद कारखाना लगवाएंगे, इसी इलाके के लोगों को रोज़गार मिलेगा। सियाही नदी का बांधाकरण कराएंगे। तमाम ऐसे बड़ी योजनाएं लोग उठाते रहे। कि सच्चाई है कि यहाँ कोई जनप्रतिनिधि इस तरह का बड़ा योजना नहीं लाया। जहाँ तक रहा, सरकार से कुछ योजना भी आई, जैसे मेडिकल कॉलेज आया। सांसद जी की नाकामियत की वजह से वो देवरिया चली गई। वहाँ ऑलरेडी जिला अस्पताल था, उसका कोई मतलब नहीं होता। यह सलेमपुर इलाके में आ गया होता है। मंझरिया में बिजली प्लांट आया था, सांसद जी के नाकामियत से वहाँ नहीं लग पाया। जो है तमाम बड़ी योजना इस सरकार में आई, लेकिन सांसद जी अपना नहीं ले पाए जो है, और रिटर्न चला गया। यहाँ रोजगार के लिए हमारे क्षेत्र के नेताओं ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे कोई बड़ा योजना आए, इस इलाके के 100, 200, 1000 लड़के उसमें रोजगार पाए। इसमें नाकाम रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार 2024 लोकसभा सलेमपुर लोकसभा में पूरा मतलब परिवर्तन इस बार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भाई साहब, बिल्कुल हो रहा है। जनता यहाँ परिवर्तन, यहाँ शुरू रूप से जनता ही रविंद्र के खिलाफ खड़ा हो गई है। यहाँ उम्मीदवार नहीं कोई लड़ रहा है, जनता लड़ रही है। जनता उम्मीदवार हो गई है उनके खिलाफ। आज जहाँ जनता चुनाव लड़ती है वहाँ पार्टी का मतलब नहीं हो रहा है, हार पक्का है। अभी हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता प्रमोद सिंह बघेल जी थे, जो सलेमपुर लोकसभा कार्य को लेकर बहुत अच्छे तरीके से अपने बात को रखे। अभी इनके बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। मैं फिर से मिलता हूँ कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।